भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को रामपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने नकवी का अभिनंदन किया। उत्साही कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरे माहौल को भाजपा रंग में रंग दिया। रामपुर गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नकवी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बिहार में बने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, यह गठबंधन हाथ जोड़कर नहीं, हाथ मोड़कर हुआ है। यह गले मिलने का नहीं, बल्कि गला दबाने वाला गठबंधन है। नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य जनता की सेवा नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। नकवी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिन्हें जनता नकार नहीं सकती। नकवी ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया है कि वे जनता को गुमराह करने और नफरत की राजनीति फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुशासन और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चल रही है, जबकि विपक्ष केवल झूठ और भ्रम का कारोबार कर रहा है। भाजपा नेता ने रामपुर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का यह दौरा रामपुर की राजनीति में नई ऊर्जा भरने वाला माना जा रहा है। मुद्दा है वो बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में जो सामंती सुल्तान है, उनकी खटाखट गड़बड़ी और फटाफट हड़बड़ी इस चुनावी चौपाल पे फिर एक बार उनको चारों खाने चित करेगी। चाहे वो जलेबी की रील बना रहे हो और चाहे जुगाड़ की डील हो, वो गच्चा खाने वाली है। क्योंकि जो पूरा के पूरा इनका बिहार में तथाकथित महागठबंधन है, उस महागठबंधन में गठबंधन होता है हाथ मिला के, लेकिन जो है वो हाथ मोड़ करके गठबंधन हुआ है। गला गले लगा करके नहीं, बल्कि गला दबा करके गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसीलिए जो पार्टी अपने आप को कभी मुल्क की पार्टी कहा करती थी, वो आज इस पूरे के पूरे इस फार्मूले में मोहल्ले की महंगी होती भी दिखाई पड़ रही है, और वो कांग्रेस पार्टी है। एक चीज सबको समझना चाहिए, गठबंधन जो है वो सावंती जो है वो मिजाज से नहीं होता, बल्कि जो है वो समावेशी मिजाज से होता है। और इनका जो गठबंधन है वो सामंती रिवाज वाला है। वो जो है ना तो सियासी समझ वाला है और ना सियासी मिजाज वाला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस गठबंधन में जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। आज जो है वो एक बहुत बड़ी फिर से एक बार चर्चा हुई है अल्पसंख्यक वोटों की, मुसलमानों की। और ये वो बात कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं, जिन्होंने मुसलमानों का जो है वो थोक में तो वोट लिया, लेकिन उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया। उनके साथ जो है वो इन छल छत्रपों ने जिस तरह से इन आज़ादी के बाद से आज तक उनके अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भय और भ्रम का भंवर जाल बिछाया, जिसका नतीजा हुआ कि इतना बड़ा वर्ग जो है वो प्रगति की मुख्य धारा से कोसों दूर होता गया, और ये जो है वो उनका राजनीतिक शोषण करते रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि एक समय आ गया है। अभी 27 का उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और 27 के इस चुनाव में सभी को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सुशासन का सफर है वो निरंतरता के साथ जनता चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जनादेश देने वाली है। इसलिए एक बार जो है वो देश के, समाज के सभी वर्ग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित भी है, मजबूत भी है और महफूज भी है।
और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की सुरक्षा और समृद्धि को समर्पित सरकार है। इसलिए जो है वो आज वक्त की भी जरूरत है, मुल्क की भी जरूरत है और खुद मुसलमानों की भी जरूरत है कि वो बीजेपी को हराने का जो उनका रिवाज है उसको बदलें और सकारात्मक मिजाज की सोच के साथ आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि इसी आत्मचिंतन से जो है वो उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उनकी अंतरात्मा की आवाज़ भी जागेगी। क्योंकि बहुत बात होती है ना कि साहब अब्दुल और ये वो, तो मैं तो मानता हूं कि जो अब्दुल है उसको आज राजनीतिक शोषण की नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण की जरूरत है। और ये सांप्रदायिक शोषण और समावेशी सशक्तिकरण के बीच में उन्हें चुनना होगा। आज अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पंचायत के होंगे, विधानसभा के होंगे और उसके बाद लोकसभा का होगा। इन चुनावों में जो है वो एक बड़ा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जहां पर फिर से विजय की पताका फहराएगी, वहीं पर जो है वो समाज का हर तबका बीजेपी के सुशासन के सफर का बराबर का हिस्सेदार और भागीदार बनता हुआ दिखाई पड़ेगा।